तो आज हम जो आपको कहानी सुनाने वाले हैं वह शांतिपुर गांव की है। इस गांव का नाम चाहे शांतिपुर था, लेकिन इस गांव में आए दिन नई नई घटनाएं होती रहती थीं। एक दिन की बात है, कुछ बच्चे गांव में खेल रहे थे। और उनके खेलते खेलते दिन ढल जाता है और थोड़ा अंधेरा हो जाता है, लेकिन उसे अंधेरे के साथ ही एक लंबे बालों वाली लंबी नाक वाली चुड़ैल आती है। और एक लड़का जिसका नाम रमेश था, वह उसे पकड़ती है और खींचते हुए जंगलों में ले जाती है। और फिर अगले दिन गांव में सुबह होती है। इधर रमेश के माता पिता रमेश को ढूंढ रहे थे। लेकिन रमेश नहीं मिलने से वह बहुत उदास हो चुके थे। बहुत दिन भी जाते हैं, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चलता है। फिर कुछ दिनों बाद दूसरे बच्चों के साथ भी यही होता है। वह भी खेल रहे होते, लेकिन अचानक वहां फिर से शाम हो जाती है और फिर वही लंबी नाक, लंबे नाखून, लंबे बाल और बिल्कुल डरावनी शक्ल वाली चुड़ैल आती है। लेकिन इस बार वह सौम्या को अपना शिकार बनती है। वह सौम्या का पेड़ पड़कर घसीटते हुए जंगलों में ले जाती है। और फिर अगले दिन सौम्या के माता पिता उसे ढूंढते हैं, लेकिन सौम्या से भी नहीं मिलती है। और सौम्या के माता पिता दुखी हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर वही कहानी। दिन ढलता है, शाम होती है और फिर वही लंबे बाल, लंबी नाक, लंबे नाखून, लंबे बाल, बिल्कुल डरावनी चुड़ैल आती है। लेकिन इस बार वह किसी बच्चे को अपना शिकार नहीं बनती है। वह संजय के घर के बाहर बंदी गाय को अपना शिकार बनती है। जब सुबह होती है, फिर सुबह संजय की बीवी माया संजय को बोलता है, ओ जल्दी गाय को दूध निकालने ले आओ, चाय पीने की पीनी वाली चुड़ैल ने किया है। संजय अपनी राय को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे उसकी गाय नहीं मिलती है। संजय अपने घर के अंदर आता है और उसे चुड़ैल को ख़त्म करने के लिए एक तरकीब सोचती है। वह अपनी बीवी के पास जाता है और ज़ोर ज़ोर से बोलता है, यह चुड़ैल अपने आप को समझते क्या है? अगर वह मेरे पास आए तो उसे समझ में आए। बेचारे बच्चों और जानवरों पर अपनी ताकत दिखती है। अगर उसमें हिम्मत है तो आज रात मेरे पास आए। मैं घर के बाहर उसका इंतज़ार करूँगा। चुड़ैल उसकी सारी बातें खिड़की से सुन रही थी और संजय भी उसे अपनी बातें सुनना चाहता था। जैसे ही रात होती है, संजय अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। चुड़ैल उसके पास आती है और आश्चर्य की बात ही थी, संजय उसे बिल्कुल भी नहीं डरता है। और जैसे ही वहां उसे मारने की कोशिश करने लगती है, संजय जोर से बोलता है, भूत प्रेत निकट आए, महाबली जब नाम सुनाए। और बजरंगबली कहाँ आ जाते हैं और चुड़ैल को अपनी शक्ति से हवा में उड़ा देते हैं। इस तरह चुड़ैल खंड हो जाता है। अगर आप भी बजरंगबली के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें
और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।